महादेव महाकाल की शिव नगरी धार्मिक नगरी पहली प्यारी जुन्नारदेव में भगवान भोलेनाथ की कृपा से 7 दिवसीय विशाल शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। कन्हैयानंद आचार्य के मुखारविंद से आज भगवान भोलेनाथ की सती शिव विवाह का कथन वर्णन किया गया है। साथ ही रामाचार्य यज्ञ में मंडल पूजन हवन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनाधिवास और अनुष्ठान किया। बड़ी संख्या में भक्तजन शिव महापुराण सुनने आ रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नमः शिवाय। मैं गणेशगंज देवरी कला छपारा से भगवान शिव का छोटा सा भक्त कन्हैया नंद शास्त्री। मैं भगवान की निरंतर सेवा ही करता रहता हूँ, धर्म की, सनातन धर्म की। और मुझे बड़ा अवसर मिला है इस पवित्र धाम में। ये धाम बहुत प्राचीन सिद्ध है और भगवान मानो यहाँ पर स्वयं महादेव प्रकट हुए और इस धाम की अपने आप में बहुत महिमा है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, जैसे स्वयं ज्योति रूप में, आत्म ज्योति रूप में शिव प्रकट हुए हमारे भारतवर्ष के 12 स्थानों में, ऐसे ये स्थान है, स्वयंभू है। ये बड़े महादेव से जो है पचमढ़ी वाले, उनसे छोटे महादेव है। तो महादेव एक ही, लेकिन लोगों की मान्यता है कि छोटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ा पवित्र धाम है और बहुत मंगलकारी धाम है, जो सब सारे भक्त दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो मुझे भी सौभाग्य मिला है और इसी धाम में हमारे सभी के सहयोग से और हमारे आचार्य जी श्री पंडित आचार्य जयवंत तिवारी जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके ज्येष्ठ पुत्र आचार्य अभिषेक तिवारी जी, उनके सानिध्य में, आचार्यत्व में ये कार्यक्रम 7 दिन का है, जिसमें श्री शिव महापुराण कथा है, यज्ञ है, रामार्चा महायज्ञ है और मूर्तियों की, गणपति दुर्गा की, इन सब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के कब से कब तक चल रही है? ये 29 जनवरी से 5 फरवरी तक का ये पूरा कार्यक्रम है और 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी की आप सभी को अभी से शुभकामनाएं और माँ भगवती वीणा वादिनी सरस्वती आप सबके मंगल करे, कामना करे। यही कामना करता हूँ, बुद्धि का वर्धन करे। और इसी बसंत पंचमी में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है और 5 तारीख को ये शिव महापुराण यज्ञ का पूर्णाहुति समापन है। और आज कौन सी कथा सुनाई जा रही होगी? कथाएं तो वैसे शिव महापुराण, शिव अनंत, शिव कथा अनंता, शिव अनंत है, शिव की कथा भी अनंत है। लेकिन हमारे पूज्य व्यास वेद व्यास जी ने इनको शिव चरित्रों से जोड़ा है, जो कि ये बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। तो आज में जो इसका तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस में 2 बड़े महान भक्त राज हुए, एक गुण निधि और एक शील निधि। इनकी ये बहुत महान भक्त थे, प्राचीन काल के शिव भक्त थे। इन्होंने चोरी से अपनी यात्रा शुरू की और परम पद को प्राप्त किया। चोरी से यात्रा शुरू की और परम पद को प्राप्त किया। मतलब इसका तात्पर्य ये कथा का अर्थ जो है कि भाई व्यक्ति कैसो भी हो, किसी भी वृत्ति का हो, चाहे वो पशु वृत्ति हो, चौर वृत्ति हो, किसी भी वृत्ति का हो, यदि वो करते करते और अचानक शिव कृपा से उसके मन में जागरण हो जाए, शिव कृपा हो जाए, तो निश्चित ही वो शिव पद का अनुरागी होता है, शिव पद का भागी होता है। और भगवान ने भी कहा है कि भाई जो याम यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चाहे चोर कर्म करने वाला हो, चाहे कुछ भी कृत्य करने वाला हो, यदि मेरा भजन करता है तो भगवान के भजन में, नाम में इतनी शक्ति है कि वो धीरे 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 धर्म के पथ पे आके और अपना सारे कुकर्मों से मुक्त होके और परम पद को प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही औघड़दानी है, इनका नाम ही आशुतोष है और इनका नाम ही भोला है, नाम ही भोला है। तो जैसा भोला नाम है वैसा इनका स्वभाव है। इसलिए आप सभी से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप भक्तों से प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा, आप सभी जो भी भक्त देखते हों इस चैनल के माध्यम से, आप सभी लोग एक बार इस पवित्र धाम में जरूर पहुँचें, दर्शन करें, कथा को सुनें और अपने इस मनुष्य जीवन को, जो जीवन प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जो मिला है, इसका कल्याण करें। शुभकामनाएं सहित ओम नमः शिवाय।